हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। मैंने पहले कई कार्यक्रम किए जिसमें मैंने बताया था कि चिप्स की जो शॉर्टेज है, सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज, वो पूरी दुनिया के अंदर स्टार्ट हो गई है। इंडिया के अंदर भी उसकी हीट पहुंच गई है। इसके लिए एक खबर हमारे पास आज के न्यूज़पेपर से भी है और एक छोटे से हमने यहाँ पर एक पीपीटी बनाई थी। इसके अंदर भी आपको मैं हम खबर दिखा देते हैं इसके अंदर कि किस ढंग से एक एक खबर यहाँ पर आज के पेपर में भी है जिसको हम बता सकते हैं इस समय, कि जिसमें बताया गया कि करीब करीब 70% शॉर्टेज इस टाइम सप्लाईज की जो है वो हैंडसेट के अंदर, एक मोबाइल हैंडसेट के अंदर महसूस की जा रही है। चाहे वो लेनोवो हो, एचपी हो, डेल हो या शॉमी हो, वन प्लस हो, रियलमी हो। रियलमी के अंदर 80% तक सफरिंग है। इसके अलावा जितने भी कार्स हैं इंडिया के अंदर, चाहे ह्यूंडई हो या मारुति हो या कोई भी टाटा मोटर्स हो, सबकी प्रोडक्शन एकदम से 10 से 20% तक डाउन हो चुकी है। ये पेपर के अंदर आज भी आया हुआ है। बहुत सारे जो मेकर्स हैं उनका ये कहना है कि ताइवान से जो सप्लाईज हैं ऑलमोस्ट 50% जो है कट हो चुकी हैं। जो कि ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं 50% ताइवान ही ऑलमोस्ट सप्लाई कर रहा था। और वहां पर कोविड केसेस भी अप हुए हैं। और वियतनाम से भी सैमसंग का यूनिट है, वहां से सप्लाई होती थी, वहां से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ये एक तरह से देखा जाए तो एक पूरा का पूरा कैटास्ट्रॉफ की तरह आया है। यहाँ भी हमने एक स्लाइड जो दी है तो उसमें भी ये बताने की कोशिश की कि ताइवान के अंदर जो ड्राउट है उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, वियतनाम के अंदर कोरोना है उसके कारण ये हो रहा है। एक चीज और इसमें अंदर निकल के आती है जिसको शायद हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ताइवान की जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, आ, एक खास डेटा आपको बताना चाहेंगे कि 63,000 टन ऑफ प्योर वाटर ए डे यूज किया जाता है। और जो ताइवान की जो टू लोकल रिजर्वायर्स है उसका 10% सप्लाई है। ये 63,000 टन ऑफ वाटर पर डे चाहिए इस चिप सेट मेकर को। यानी कि अगर दुनिया में कहीं भी आपको सेमीकंडक्टर चिप्स की फैक्ट्री लगानी है तो सबसे पहली जरूरत है वाटर। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट और वाटर, जी हाँ बिल्कुल वाटर, क्योंकि जिस ढंग से उसको क्लीन करके और बाकी उसके प्रोसेस के अंदर ये चीजें होती हैं, ये उसके अंदर देखा जाए तो उस ढंग से इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन आ, जापान से प्रॉब्लम है, ताइवान से प्रॉब्लम है, और इंडिया के अंदर तो खैर ये बनते ही नहीं है। और अगर बनाना भी चाहे तो ये हमें ये सोचना पड़ेगा अल्टीमेटली कि आ, ये किस जगह पे बनाए जा सकते हैं और कौन सी कंपनी यहाँ पे आएगी और किस शहर के अंदर भारत में करीब करीब 50-60 हजार टन वाटर पर डे का अवेलेबल हो पाएगा। अमेरिका के अंदर कई टैक्स इंसेंटिव दिए गए हैं, खासतौर से एरिजोना के अंदर। और वहां पे टीएसएमसी ने, यानी कि ताइवान की जो कंपनी है, उन्होंने $17 बिलियन, टीएसएमसी से $12 बिलियन और सैमसंग से $17 बिलियन की जो फैसिलिटीज है वहां पे, ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। यूरोपियन यूनियन भी अपनी सप्लाईज को बढ़ाकर करीब 2030 तक 20% तक लाना चाहती है। तो फिर से लगता है कि जो एकाधिकार है इन्हीं का रहेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी किसी के साथ कोई शेयर तो करता नहीं है। जब कोई टेक्नोलॉजी शेयर ही नहीं करते हैं तो फिर आगे इसको मैन्युफैक्चरिंग करने की, पैसा लगाने की बात ही क्या है। मैं आपको एक खबर और भी इसमें देना चाहूंगा कि चाइना ने पहले 5 महीनों में, ये 5 महीने में इस साल के कुल मिला के करीब करीब 6-6.5 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा कर दिए हैं। और उनका मानना यह है कि दे विल बी स्पेंडिंग अराउंड 15-20 बिलियन डॉलर्स दिस ईयर ओनली टू रैंप अप द सेमीकंडक्टर चिप्स की जो फैक्ट्री है उसके लिए, कि उसको एडवांस किया जा सके। जबकि ताइवान जो है वो एक साल के अंदर करीब करीब $33 बिलियन खर्च करने जा रहा है। अगले साल भी 33, उसके अगले साल भी 33, तो टोटल $100 बिलियन जो है वो खर्च करने जा रहा है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कारें हों, मोबाइल्स हों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों, लैपटॉप्स हों, गेम्स हों, जहां पर ये सेमीकंडक्टर चिप्स यूज नहीं किए जाते हैं। तो एक किस्म से कहा जाए तो ये सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं आज की डेट में, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की जान है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जान है। इन्हीं शब्दों के साथ हम दोस्तों आपसे लेंगे विदा, और हम जल्दी आएंगे आपके सामने नया एपिसोड लेके, नया इंफॉर्मेशन लेके। शुक्रिया आपका हमारे